इनके विरुद्ध जा रहे हैं इन सब बातों को सुन सुन करके कि भाई ये किसी काम के नहीं है, इनकी सोच किसी काम की नहीं है, इनकी बातें किसी काम की नहीं है, बस विरोध के लिए विरोध करना है। हम विपक्ष है तो हम विरोध करेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं इनके पास। भी मरता है ना तो सिर्फ नाम लेते हैं कि मोदी जी ने मार दिया। अगर कहीं झगड़ा भी हो रहा है कहते हैं मोदी जी ने करवा दिया। हिंदू मुसलमान हो रही है तो कहते हैं मोदी जी ने करवा दिया। मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने पढ़ने नहीं दिया। अबे भैया, तुमने अपनी सरकार में क्या किया? तुमने अपनी सरकार में जो है इन लोगों को शिक्षा देने का काम किया क्या? नहीं किया ना। अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना से व्यथित बहुत है मन, पर डबल इंजन के जहाज में फेल हुए कैसे दोनों इंजन और कैसे हुई यह भारी चूक, पूछ रहा है भारत का जन-जन। सवाल पूछना गलत नहीं है। जो इमोजी दे रहे हैं ना, यही एक कलयुग है, आप समझिएगा। हमारे देश में एक चीज़ ये है कि अगर किसी की भी अगर जो है मृत्यु हो जाती है तो हम इंसान को ये कहते हैं बहुत अच्छा था, चाहे उसके अंदर हो सकता है कमियां होंगी, लेकिन जो हंसने वाले लोगों को बता रहा हूँ ना साहब, ये जो है कलयुग है। ये उनके साथ भी हो सकती है घटनाएं। ये कोई जो हंसने वाला ना कि इसमें सतावना देने की बात नहीं करी है, हंस रहे हैं तो ये सब चीज़ें जानते हैं। ऐसे लोगों को जो है बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? कई लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ फोटो खिंचाने गए थे, चेहरा चमकाने गए थे। भाई ये इतने क्षुद्र मानसिकता के लोग हैं, इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए और हम लोगों को भी इस पर बहस नहीं करना चाहिए। ये विपक्ष के लोग अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप समझ लें कि ये अपना पत्ता साफ कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अपना पता साफ कैसे कर रहे हैं? मतलब वो तो जनता की आवाज़ है ना। नहीं, जनता की आवाज़ नहीं है। लोग इनके विरुद्ध जा रहे हैं इन सब बातों को सुन सुन करके कि भाई ये किसी काम के नहीं है, इनकी सोच किसी काम की नहीं है, इनकी बातें किसी काम की नहीं है, बस विरोध के लिए विरोध करना है। हम विपक्ष है तो हम विरोध करेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं इनके पास। एक बात और कहा जा रहा है, जैसे ही पोस्ट किया गया था एरोप्लेन क्रैश के लिए, तो एक विशेष समुदाय के लोग की एक इमोजी आती है, खुशी जाहिर करते हैं। ये क्या दिखाता है? हिंदुस्तान के लोग, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन बता रहा हूँ ना। हाँ, अगर ये खुशी जाहिर कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। विकृत मानसिकता है और उसी का हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तानी, बस नाम से आपको समझ में आ रहा हो। तो आपको तो समझ में आ रही है बात कि पहले ही बोला गया कि भारत को 2.5 फ्रंट पे लड़ना है। पाकिस्तान, चाइना और अंदर में जो हैं आधा फ्रंट ये है। तो ऐसे लोग तो हैं और उनसे आपको लड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्या लग रहा है इसमें पॉलिटिक्स होना चाहिए इस विषय पर? एरोप्लेन हादसे बिल्कुल नहीं, इसमें कहीं पॉलिटिक्स का कोई स्थान नहीं है। ये गलत बात है। और ये प्लेन सारे जो खरीदे गए थे, ये कब खरीदे गए? कांग्रेस के रेजिम में ही खरीदे गए थे। कांग्रेस के रेजिम में ही ये प्लेन्स खरीदे गए थे। जो ड्रीम लाइनर्स हैं, कौन थे उस समय? पटेल जी थे। प्रफुल्ल पटेल जी कौन थे? उड्डयन मंत्री कौन थे? उन्हीं के समय में ये खरीदा गया था। घोटाला भी हुआ था। घोटाला भी बहुत बड़ा हुआ था ड्रीम लाइनर का, आपको पता है काफ़ी। हाँ, उसके बाद इनकी सरकार धड़ाम हो गई थी, चली गई सरकार। क्या नाम है सर आपका? दिनेश बघेल। क्या मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए एरोप्लेन हादसे के बाद? देखिए, निश्चित तौर पर होता क्या है कि एक हॉस्पिटल्स में एक बच्चा जब बीमार हो जाता है ना, तो जो उसे दवाइयाँ दी जाती हैं। जब लास्ट स्टेज होती है ना, तो निश्चित तौर पर जो मैं कहना चाहूँगा, ये घटना बहुत ही दुर्लभ हुई है और इस घटना के लिए जो है बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है जो चीज़ें हुई हैं, देश आज हताहत है। और अगर ये घटनाओं को लेकर के अगर प्रधानमंत्री जी को टारगेट करना है, वो निश्चित तौर पर वो गलत है। अरे राज्य में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। आप ठीक है, आप अपने विषय पे आप जो कह रहे हो कि भाई ये हो गया, भाई ऐसी जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ों का जब सरकार आती है ना, उसके बाद में जब चीज़ें चलती है तो समय लगता है। 2047 तक का जो विकसित भारत के लिए उन्होंने नारा दिया मोदी जी ने, तो वो भी उस पर भी बड़ा प्रयास चल रहा है, बड़ा काम चल रहा है। लेकिन एक चीज़ ये भी माननी पड़ेगी हमें, जो कांग्रेस ने जो दिया है वो कंडम माल दिया है। जो कांग्रेस ने जो बिल्डिंग्स दी हैं वो आज टूटे जा रही हैं। कब बना था, किसके ज़माने में बनी थी, किसकी चीज़ें थी, तो वो सब चीज़ें माननी पड़ेंगी। गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है। वो बालासोर घटना हो जाता है, एरोप्लेन हादसा हो जाता है, लोग कहीं सुरक्षित नहीं है, तो मोदी जी अब गद्दी से उतर जाएं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है ना।
उनके घरों जो चीज़ें हुई हैं आज देश को उस पर जो है वो रखने की बात है, सातावना देने की बात है, वो तो करना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आज जो है कहीं गली का अगर कुत्ता भी मरता है ना तो सिर्फ नाम लेते हैं कि मोदी जी ने मार दिया। अगर कहीं झगड़ा भी हो रहा है कहते हैं मोदी जी ने करवा दिया। हिंदू मुसलमान हो रही है तो कहते हैं मोदी जी ने करवा दिया। मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने पढ़ने नहीं दिया। अबे भैया तुमने अपनी सरकार में क्या किया? तुमने अपनी सरकार में जो है इन लोगों को शिक्षा देने का काम किया क्या? नहीं किया ना। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू और मुसलमानों की झगड़ा करा करके आपने राजनीति करी। फिर कहते हो गरीबी हटाएंगे। आज भी वही बात चल रही है कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। 70 सालों में आपने हटाई नहीं है। ये जो 271 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है उस पर राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। ये हमारे देश का बड़ा ही वो विषय है, लेकिन उस पर सतावना देने की जगह आप राजनीति कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी माफ़ नहीं करा जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। उससे पहले भी आपने जो है जब हमारी जो घटना जो है कश्मीर में होती है तो उसमें भी राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो है क्वेश्चन मार्क उठाना गलत वो बंद करें और ये चीज़ें जो होना चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, आप उस पर विकास की बात करिएगा। अब जो घटना हुई है उस पर हमें वो जांच का विषय है, वो जांच चल रही है। कल गए थे मोदी जी तो वहाँ जहाँ हादसा हुआ था एयरपोर्ट पे, उसके बाद भी कई लोग ट्वीट कर रहे थे और ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा था कि सिर्फ प्रचार जीवी हैं, फोटो खिंचाने जाते हैं, राजनीति करते हैं, चेहरा चमकाते हैं। देखिए मोदी जी ने एक फ़ोटो वायरल हुई है, मोदी जी उसको देख रहे हैं, है ना। और उस फोटो को उठा करके लोगों ने जो है वो चीज़ें करी है कि भाई ये हाँ मीम्स बना दिया। वो वही चीज़ है ना। मोदी जी क्या इसके पीछे प्लान हो ऐसे खड़े हैं क्या मोदी जी? वो उसको फोटो मानते हैं ना भाई, वो देख रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, बदलाव की बात करूँगा। अगर मशीनरी ख़राब है तो उसको हटाया जाएगा, उस पर बात करो कि भाई अगर हेलीपोर्ट्स जितने भी पुराने हैं उसको जो है ख़त्म करके और नए हेलीकॉप्टर्स लाए जाए, है ना। तो उस पर बात करनी चाहिए। अगर जो है ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स जो है अगर पुरानी भी हो गई हैं तो उन्हें हटा करके नई ट्रेन्स आएँ देश में। किया गया था एरोप्लेन क्रैश वाली खबर, उसके बाद एक धर्म विशेष के लोगों का खूब कमेंट और खूब वो आया, रिस्पॉन्स आया जिस पर हाहा इमोजी वाला। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? खूब खुश मना रहे थे, कमेंट कर रहे थे लोग कि अच्छा हुआ इसमें पनौती नहीं गया था, अच्छा हुआ ये नहीं हो गया, अच्छा हुआ ये नहीं हुआ था। क्या कहना चाहेंगे उनको जो ऐसा हाहा इमोजी दे रहे हैं? देखिए जो इमोजी दे रहे हैं ना, यही एक कलयुग है, आप समझिएगा। हमारे देश में एक चीज़ ये है कि अगर किसी की भी अगर जो है मृत्यु हो जाती है तो हम इंसान को ये कहते हैं बहुत अच्छा था, चाहे उसके अंदर हो सकता है कमियां होंगी, लेकिन जो हंसने वाले लोगों को बता रहा हूँ ना साहब, ये जो है कलयुग है। ये उनके साथ भी हो सकती है घटनाएं। ये कोई जो हंसने वाला ना कि इसमें सतावना देने की बात नहीं करी है, हंस रहे हैं तो ये सब चीज़ें जानते हैं। ऐसे लोगों को जो है बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी। मोदी जी से इस्तीफा आप भी मांग रहे हैं क्योंकि घटना बहुत बड़ा हुआ है? देखिए घटना तो बहुत बड़ी हुई है और जितने भी लोग मरे हैं उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, संवेदना है, विनम्र समझाने जो भी के साथ इस्तीफा भी मांग रहे हैं। देखिए इस्तीफा मांगना हर चीज़ का सलूशन नहीं होता है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहता हूँ। देखिए आप कहने का मतलब है राजनीति मत कीजिए, हर चीज़ पे, हर घटना पे राजनीति वाजिब नहीं होती है और हर घटना का सलूशन इस्तीफा नहीं होता है। लेकिन कुछ चंद लाइनें मैं कहना चाहता हूँ कि अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना से व्यथित बहुत है मन। सबका है, हमारा भी है, आपका भी है। अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना से व्यथित बहुत है मन, पर डबल इंजन के जहाज में फेल हुए कैसे दोनों इंजन। अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना से व्यथित बहुत है मन, पर डबल इंजन के जहाज में फेल हुए कैसे दोनों इंजन, और कैसे हुई यह भारी चूक पूछ रहा है भारत का जन-जन। सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन हर घटना का सलूशन इस्तीफा भी नहीं है। ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बात को कि अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना से व्यथित बहुत है मन, पर डबल इंजन के जहाज में फेल हुए कैसे दोनों इंजन, कैसे हुई यह भारी चूक पूछ रहा है भारत का जन-जन। और इस नाते विमान यात्रा को गवाही नहीं दे रहा है बहुतों का मन, और बाइक व कार की एक्सपायरी डेट तय कर दी जाती है। बाइक व कार की एक्सपायरी डेट तय कर दी जाती है। 15 साल बाद नहीं उतरेगी सड़कों पर, यह फरमान सुना दी जाती है। फिर 14 साल पुराना विमान उड़ान भरने को क्यों तैयार हुआ। और 242 का आंकड़ा था, आप कह रहे हो 271 हो गया कि
फिर 14 साल पुराना विमान उड़ान भरने को क्यों तैयार हुआ और 271 लोगों का जान लेने को पायलट फिर क्यों सवार हुआ। और अब तो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं, अब तो यही उम्मीद लगाए बैठा सरकार से पूछ रहा है भारत का जन जन, बिना किसी पक्ष लिए इस दुर्घटना की जांच हो गहन।